हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड आई एम चेतना। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्बिशन एडिक्ट्स के बारे में। आपने कभी सोचा है कि हाउ मच एम्बिशन इज टू मच एम्बिशन? अब आप बोलोगे कि एम्बिशियस होने में कौन सी बुरी बात है, एम्बिशियस होना तो अच्छी बात है, सबको एम्बिशियस होना चाहिए। बिल्कुल सही, एम्बिशियस होना चाहिए, लेकिन आपने एक बात और सुनी होगी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड एंड एम्बिशन इज नॉट एन एक्सेप्शन। यानी कि किसी भी फील्ड में या किसी भी चीज़ में जब हम उसको ओवर कर देते हैं तो वो हमेशा हमारे लिए नुकसानदायक है। एम्बिशन भी ऐसा ही है, एम्बिशियस होना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप एम्बिशन एडिक्ट हो जाते हैं, जब आप ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं और ये एम्बिशन जो है आपके, वो आपकी जो आपकी लाइफ है उसको पॉजिटिव से ज़्यादा निगेटिवली इफेक्ट करने लगता है। सो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। अक्सर जो ओवर एम्बिशियस लोग होते हैं उन्हें पता नहीं चलता है कि ये जो उनका एम्बिशन है वो किस तरह से उनकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ को, उनकी हेल्थ को, उनके आसपास के लोगों को, उनके रिलेशनशिप्स। अक्सर लोगों को ये चीज़ पता नहीं चलती क्योंकि उन्हें लगता है कि वो तो अपने गोल्स की तरफ काम कर रहे हैं और गोल ओरिएंटेड होना, एम्बिशियस होना, इसमें क्या बुराई है। तो ये जो ओवर एम्बिशन होता है ये भी एक तरह का एडिक्शन होता है और सही टाइम पे अगर इसको कन्फ्रंट नहीं किया गया तो आप अपने गोल को तो हो सकता है पा लो, बट इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप शायद खो देंगे। इसीलिए इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग अ बैलेंस। जैसे कि हमने बोला, लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि वो ओवर एम्बिशन है, उनका जो एम्बिशन है वो एक एडिक्शन बन चुका है। तो कैसे पता करें कि तो ऐसे लोगों के कुछ ट्रेड्स होते हैं जो कि जिनको हम पॉइंट आउट करके ये पता कर सकते हैं, या आप सेल्फ एग्जामिन भी कर सकते हैं अपने आप को कि आपका जो एम्बिशन है कहीं वो एडिक्शन तो नहीं, या आप ओवर एम्बिशियस तो नहीं है, या ये आपका एम्बिशन जो है वो आपकी लाइफ को निगेटिवली इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा। तो सबसे पहला और जो सबसे कॉमन पर्सनालिटी ट्रेट है जो आपको ओवर एम्बिशियस लोगों में दिख जाएगा, वो ये है कि वो हमेशा फ्यूचर में जीते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस एक बार ये काम कर लेंगे, उसके बाद तो फिर मतलब मज़े ही मज़े हैं। पर ऐसा कभी होने नहीं वाला। लाइफ में कुछ भी आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर आप जो भी आपका गोल है उस पर काम करते वक्त अगर आप आज इंजॉय कर रहे हैं, आप उस जर्नी को इंजॉय कर रहे हैं, तब इट्स गुड। लेकिन अगर आप उस गोल तक पहुंचने के लिए आप अपने आसपास के लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर आप आज इंजॉय नहीं कर रहे तो आप लिख के ले लो कि जब आप उस गोल में पहुंचोगे तब भी आप खुश नहीं रहने वाले हो। अक्सर जो भी ओवर एम्बिशियस लोग होते हैं, बस उनको ये लगता है कि बस एक बार ये चीज़ हो गई या एक चीज़ उन्होंने ये चीज़ पा ली, उसके बाद तो बस उनके मज़े ही मज़े हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। हमेशा फ्यूचर में जीने की वजह से वो क्या करते हैं, जो उनका प्रेजेंट है, आज जो अच्छी चीज़ें हैं, आज वो जिन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, जिनके मज़े ले सकते हैं, आज जो मोमेंट्स वो क्रिएट कर सकते हैं, उनको वो खो देते हैं। इसके अलावा जब आप सिंगल माइंडेडली अपने गोल में फोकस होते हैं, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन एज आई सेड इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग अ बैलेंस। अगर आप के जीवन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप अपने गोल को पाना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके आसपास के लोग हैं, आपके रिलेशनशिप्स जो हैं, आपकी फ्रेंडशिप्स जो हैं, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, ये सारी चीज़ें जो है इससे अफेक्ट होती हैं। इसलिए लाइफ इज़ not only about your career or your financial success. It's a sum of all the different things. Your career goal or your financial goal or your goal, it's just a part of life, it's not your life. इसके अलावा जब आप ओवर एम्बिशियस होते हैं तो आपको पता नहीं है कि आप सिर्फ उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और आपको पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है। और जब भी कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो उनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती, या जो भी उन्हें सोचा है वैसा नहीं होता, या किसी चीज़ में वो सक्सेस नहीं होते, तो बहुत जल्दी वो पैनिक हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो एंशियस हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों में डिप्रेशन के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती है या जैसा उन्होंने सोचा है वैसा नहीं होता है, बहुत जल्दी वो अपनी हिम्मत खो देते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में और कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें वो रिलाई कर सके। उनकी लाइफ में सिर्फ उनका एम्बिशन ही होता है, और जब उनका एम्बिशन या उनका गोल भी सही तरीके से शायद जो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है,
सो बहुत जल्दी वो लोग शैटर्ड भी हो जाते हैं। ऐसे लोग अपनी लाइफ को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहे होते हैं, वो बस मतलब एक तरीके से सरवाइव कर रहे होते हैं किसी इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुंचने के लिए। उन्हें लगता है कि बस ये कर लेना है, भले ही वो बिना मन के करना है, या भले ही उनका मन है कि वो अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें, लेकिन फिर भी वो लैपटॉप में बैठ के काम करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, जब ये काम वो कर लेंगे, या वो 1 साल मेहनत कर लेंगे या 2 साल मेहनत कर लेंगे, उसके बाद तो फिर तो उन्हें एंजॉय करना ही है। बल्कि ऐसा नहीं होता, आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है। इसलिए इस तरह के लोग जो होते हैं, वो जो प्रेजेंट प्लेजर है, जो आज जिन चीज़ों को वो एंजॉय कर सकते हैं, जो मेमोरीज वो बना सकते हैं, उन चीज़ों को हमेशा कल के लिए पुश करते रहते हैं। सो ये कुछ ट्रेट्स हैं जो ओवर एम्बिशियस लोग होते हैं उनमें पाए जाते हैं। और मुझे लगता है कि एम्बिशियस होना अच्छी चीज़ है। आपका एक पर्पस होना चाहिए जिसके टुवर्ड्स आप काम करें, बट ये जो आपका एम्बिशन और ये पर्पस, ये गोल है, ये आपके लिए काम करना चाहिए, आपके बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए, आपको खुशी देना चाहिए। लेकिन अगर अपने एम्बिशन, अपने गोल की तरफ काम करते हुए आपको अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, अपने आसपास के लोगों से दूर होना पड़े, या आप जो करना चाहते हैं, जो छोटे छोटे लाइफ के प्लेजर होते हैं, जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, जो आपके छोटे छोटे शौक होते हैं, उनको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको इस बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा अपने एम्बिशंस को ऑडिट करना चाहिए, थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए, और हाँ, एक बैलेंस तरीके से अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। So that's it for today's video. Be ambitious, be goal oriented, but in a balance.